दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों 3 जिलाओं की फिर से एक बड़ी भर्ती जो है अभी जारी हो चुका है, जिसके बारे में आपको बता देना चाहूंगा। और यह जो प्रमुख भर्तियां होने वाली है बिलासपुर क्षेत्र की है, जो कि स्वास्थ्य संबंधित है, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के तहत यहाँ पे भर्ती होना है। और यह जो भर्ती है संविदा भर्ती है। 3 जिलाओं की भर्ती जो है यहाँ पे प्रकाशित हो चुकी है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, कहीं न कहीं बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है जो भी स्वीकृत पद है जिला स्वास्थ्य समिति, यहाँ पे बोला गया है जिला बिलासपुर के तहत जो है आपको मैं भर्ती बता देना चाहूँगा। निम्न पदों पर उम्मीदवार जो है पात्र उम्मीदवार जो है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर को आप जो है 14 नवंबर को 12 बजे तक ऑनलाइन के माध्यम से www.bilaspur.gov.in द्वारा आमंत्रित किया गया है। तो निर्धारित समय में आवेदन करके आप जो है अतिरिक्त व अन्य माध्यमों से आवेदन करने वाले को किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना रहेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और जो कि यहाँ पे पोस्ट निकल के आने वाला है, जो कि NHM सेकेंड ANM 12,000 सैलरी रहेगा। इसमें एक पोस्ट दिया गया है, ठीक। 12वीं पास ANM पास रहेगा। INC एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर या लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का, ठीक। NHM के तहत जो है फिजियोथेरेपिस्ट का 18,003 पोस्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं जनरल का, ST का और OBC का एक एक पोस्ट है। बैचलर डिग्री ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट BPT का कोर्स होना चाहिए। उसके पास फार्मिस्ट का RBS की यानी 16,500 रुपये वेतन एक पोस्ट है और रहने वाला है SC का, ठीक। डिग्री इन डिप्लोमा फार्मेसी 50% रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी, ठीक। उसके बाद NHM BPHU RBS के लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 14,005 पोस्ट है, जो कि जनरल में, ST में, SC में और OBC में, यहाँ पे चारों कोटा में जो है यहाँ पे दिया गया है। और इसमें क्या होना है, आपको 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी में विद BMELT का कोर्स होना चाहिए। हायर सेकेंडरी होना चाहिए 10वीं 12वीं। और तभी आप इसमें फार्मा मेडिकल टेक्नीशियन का आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक। नर्सिंग ऑफिसर का 16,500 रुपये 4 पदों की भर्ती है। और यह जो भर्ती होने वाली है जनरल में BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास छत्तीसगढ़ का, ठीक। स्टाफ नर्स 16,000 रुपये वेतन है। 24 पोस्ट इसमें जो है दिया गया है, जो कि जनरल का 13 पोस्ट है, ST का 4, SC का 4 और OBC का 3। तो BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल नर्सिंग का आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और डेंटल असिस्टेंट का 14,000 रुपये वेतन है, एक पोस्ट है और जो कि SC का होने वाला है ना। तो यहाँ पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है। तो यहाँ पे बता देना चाहूँगा बड़ी भर्ती है। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो गया, तो ये सबको देख लेना। BSc नर्सिंग होम होना चाहिए, BSc होम साइंस होना चाहिए, जिसमें क्या बोला गया है यहाँ पे फीडिंग डेमोस्ट्रेटर का 3 पोस्ट दिया हुआ, जो कि जनरल 3 पोस्ट है जनरल, ST, SC में। केवल BSc आपका होना चाहिए होम साइंस होना, BSc नर्सिंग होना चाहिए इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, ठीक। तो यहाँ तक समझ गए। अब इसके आगे देख लेते हैं। और भी है यहाँ पे बहुत बड़ी भर्ती है, जैसे कि आप देख सकते हैं डेंटल असिस्टेंट का है, फार्मिस्ट का हो गया, नर्सिंग ऑफिसर का, और MPW हो गया, काउंसलर का हो गया, और ब्लैक डाटा हो गया, मैनेजमेंट जूनियर असिस्टेंट वगैरह का यहाँ पे बड़ी भर्ती जो है। और 12वीं पास भी है यहाँ पे, 12वीं पास 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया। जूनियर असिस्टेंट का कंप्यूटर डिप्लोमा 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा बोला गया है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, ठीक, ग्रेजुएशन भी बोला गया है यहाँ पे। तो बड़ी भर्ती है, 12,000 रुपये वेतन है और इस पे आप आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा इन 1 ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद यहाँ पर भी आगे में भी दिया गया है, इसमें 10वीं पास वालों के लिए भी भर्ती है क्लास का, ठीक। तो क्लास यहाँ पे हाउस कीपिंग के लिए भी है
और क्लीनर के लिए भी है, अटेंडेंट के लिए भी 8,000 रुपये वेतन, 8वीं पास 10वीं पास। तो क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे है। यहाँ पे साथियों विज्ञापन के पद के अनुसार आप देख सकते हैं आवेदन के समय मान्यता प्राप्त संस्था से जो है आपको विश्वविद्यालय शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, निवास प्रमाण पत्र वगैरह आपको यहाँ पे जमा करने होंगे। bilaspur.gov.in पर आप देख सकते हैं। और सत्यापन के साथ जो है आपको तिथि के साथ एक सेट स्वप्रमाणित 6 प्रति आपको अनिवार्यता मूल प्रमाण पत्र के साथ लावे। ठीक है। विज्ञापित पदों है तो जो ऑनलाइन आप पत्र भर रहे हैं, ठीक है, तो उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें जो दिशा निर्देश रहेगी इसको आपको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दिशा निर्देश आपको हर एक चीज़ गाइडलाइंस बताता है और जो कि ऑनलाइन आवेदन भरने में बहुत ही सहायक होती है। 18 से 64 वर्ष आपका इसमें आयु सीमा होनी चाहिए, तो आप जो है बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है, सभी पद पूर्णतः संविदा है, ठीक, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा मानव संसाधन नियम 2018 के अधीन है। संविदा भर्ती के संदर्भ में जो है उस नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया जो है माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से SLP के तहत होगी, है ना। तो संविदा भर्ती है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको यात्रा भत्ता वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कुल रिक्त पदों की संख्या के अनुसार जो यहाँ पे 1 से 10 तक के लिए आपको 10 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा विज्ञापित पदों का। तो इस प्रकार से जो है बोला गया है और इसको जो आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मूल दस्तावेज जो आपको एक सेट लाना है, 10वीं का बोर्ड, 12वीं का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, संबंधित डिग्री, संबंधित कौशल, जीवित प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह देखना है और अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह आपको यहाँ पे जमा करनी है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के आवेदक होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए और उपरोक्त संविदा अवधि, ठीक, कितने दिन के लिए होगा, 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में जो है उक्त अवधि की वृद्धि की जा सकती है। नियमित भर्ती किए जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है। चयन उपरांत अगर आपका चयन हो जाता है तो 50 रुपए का अनुबंध यानी कि बॉन्ड भरना अनिवार्य होगा, ठीक। और इधर को भी आप देख सकते हैं, बाकी ऑनलाइन है, ठीक, ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी जो बड़ी भर्ती होने वाली है साथियों, दूसरी जो बड़ी भर्ती है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ये भी जो है बस्तर दंतेवाड़ा के लिए है। तो दंतेवाड़ा से निकल के आया हुआ यह भर्ती और संविदा भर्ती जो है संक्षिप्त विज्ञापित वर्चुअल इंटरव्यू जो होगी, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूंगा, कलेक्टर महोदय जो कि है जिला दक्षिण बस्तर से प्राप्त अनुमोदन उपरांत जिला खनिज न्यास निधि DMF, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य से स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित जिला चिकित्सालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से संचालन हेतु 4 चिकित्सा विशेषज्ञों के पदों पर संविदा अंतर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी को जो है संक्षिप्त विज्ञापित यानी वर्चुअल इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा, ठीक। तो कैसे किया जाएगा कि निश्चेतना विशेषज्ञ, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक पोस्ट है, 2,20,000 रुपये है साथियों। तो आप इस पे आवेदन कर सकते हैं जो MD किए हैं, DNB किए हैं या MBBS कोर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में, ठीक। तो कोर्स यहाँ पे अगर आपने किया है, CGMSC में जीवित पंजीयन है, अनुभव है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वेतन जो है 2,20,000 रुपए है, ठीक, मतलब समझ रहे हैं। नेगोशिएबल का यहाँ पे 2,20,000, जनरल सर्जन एक पोस्ट 2,20,000, इसमें भी MS DNB या फिर इन सर्जरी CGMS जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। शिशु रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर है इसमें 2,20,000, इसमें भी MD DNB MBBS कोर्स होना चाहिए, ठीक। अस्थि रोग विशेषज्ञ 2,20,000 रुपए, MD DNB MBBS कोर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक। संक्षिप्त विज्ञापित जो तिथि है 31/10 को हुआ था ये, और आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 6 तारीख को है, दिन गुरुवार को 10 बजे तक, ठीक। वर्चुअल इंटरव्यू कब होगा, 6 तारीख को ही होगा, दिन गुरुवार प्रातः सुबह 11 बजे, है ना। तो अभ्यर्थी इस लिंक के माध्यम से जो है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और संबंधित विवरण को अपलोड कर सकते हैं, ठीक। और उसी दिन आपको 6 तारीख को जाना है, ऑनलाइन आवेदन भर दीजिएगा इस पे। और आवश्यक शैक्षणिक जो योग्यताएं होने वाली है, यहाँ पे जो योग्यताएं नियम एवं शर्तें जो है
आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही होना चाहिए। अभ्यर्थी को चयन पश्चात उपस्थिति के बाद 3 माह के अंदर छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिलिंग पंजीयन जमा करना अनिवार्य होगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। किसी भी प्रकार का 1 माह का पूर्ण नोटिस या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को देकर छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है इसमें नियम के तहत जो है 1 माह की सूचना दिए बगैर जो है वेतन जो 1 माह का नोटिस अवधि में कम से कम देना होगा। ठीक, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। और संविदा नियुक्ति हेतु चिकित्सा को जो भी विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी है उनको 2,20,000 रुपये आपको प्रति माह जो है दिया जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 माह का अनुबंध भरना होगा, अन्यथा यहाँ पे कितना बोला है 5 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे आपसे 6 माह का अनुबंध भर के देना होगा। पेंशन तथा और भी नहीं दी जाएगी। ठीक, तो इसमें भी बहुत सारा है। संतोषजनक रहने पर जो है तत्काल, यहाँ पे क्या बोला, कार्य असंतोषजनक हुआ कदाचार में लिप्त पाए जाने पर तत्काल सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। संविदा नियुक्ति के पश्चात जो है राज्य शासन के नियमित पदों पर को भी दावेदारी नहीं की जा सकती। तो ये सारा जो है शर्त दिया गया है साथियों, आप इसको पढ़ लेना और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। और जो तीसरी बड़ी भर्ती होने वाली है उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जो कि कबीरधाम के तहत जो भर्ती होने वाली है, तो यहाँ पे एक मुफ्त पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने हेतु विज्ञापन जो जारी किया गया है और ये जो प्रकाशित हुआ है पशुधन विकास विभाग जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ अंतर्गत जो है विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु चिकित्साओं को सुदृढ़ीकरण हेतु रिक्त पदों के कार्य करने के लिए संबंध में स्थानीय व्यवस्था के तहत जिला न्यास खनिज यानी कि जिला खनिज न्यास संस्थान तो DMF से सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के लिए जो यहाँ पे 9 पदों पर जो है 89 दिन की अवधि के लिए 89 दिन यानी 3 महीने के लिए यहाँ पे जो है एक मुफ्त पारिश्रमिक के आधार पर जो है पूर्णतः अस्थायी कार्य करने के लिए कबीरधाम जिले में जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, निवासी पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक पात्र जो अभ्यर्थी हैं कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला कबीरधाम प्रथम तल संयुक्त जिला कार्यालय कवर्धा में जो है 3 नवंबर से 12 नवंबर तक, ठीक यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, 3 नवंबर से 12 नवंबर तक कार्यालयीन समय 10 बजे से 5:30 बजे तक जो है पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि व समय उपरांत प्राप्त आवेदन जो भी होगा अस्वीकार माना जाएगा। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो kawarda.gov.in पर आप लॉगिन करके देख सकते हैं। पेज अपलोड है और डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, विभागीय PDF डिस्क्रिप्शन हुए तो उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, ये क्या हुआ है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन कर दीजिएगा। और यहाँ पे आगे 89 दिन के लिए बोला गया है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, तो यहाँ पे 9 पोस्ट है और कितना 18,420 रुपये वेतन है। तो यहाँ पे 3 महीने के लिए आपसे कार्य लिया जाएगा। उसके बाद यह जो सेवा है समाप्त हो जाएगी। इसमें आपको क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त वेटनरी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, DAH का आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक, तभी आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया जो होगी इसमें साक्षात्कार के माध्यम से होगी जिसमें 25 अंक आपको मिलेगा और सेवा अवधि के दौरान जो है प्रति माह एक मुफ्त पारिश्रमिक राशि जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है ना। और कबीरधाम के जिला निवासी होना चाहिए अभ्यर्थी को और आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान अभ्यर्थी स्व प्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो जो है आपको जो है चस्पा होना चाहिए। ठीक साथियों, यहाँ तक जानकारी अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और 1 माह का पारिश्रमिक जमा करना अनिवार्य होगा। क्या बोला गया है, चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात किसी भी समय 1 माह का नोटिस देकर जो है अस्थायी सेवा समाप्त की जा सकती है। तो इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के 1 माह पूर्व सूचित करना होगा और 1 माह का पारिश्रमिक जमा करना अनिवार्य होगा। आपको 1 महीने पहले नोटिस देना होगा अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो। ठीक है ना। और आप इसमें किसी भी प्रकार का जो है धरना प्रदर्शन या हड़ताल या प्रदर्शन इत्यादि में जाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये सबको आपको देखना होगा। और सहायक पशु
चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी एक मुश्त पारिश्रमिक के आधार पर पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति होंगे। आवेदन का प्रारूप जो है स्वप्रमाणित फोटो आप यहाँ पे चिपकाना होगा और आवेदित पद का नाम जो है आवेदक का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में, पिता का नाम और स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, दूरभाष, मोबाइल नंबर अंकों में, शब्दों में और यहाँ पे वर्ष, माह, दिन वगैरह इत्यादि आपको यहाँ पे भरनी होगी साथियों। ठीक, कबीरधाम जिले के निवासी है तो हाँ या नहीं का यहाँ पे आपको बताना होगा और योग्यता वगैरह जैसे कि मैंने आपको बताया उसको भर के संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची को डाल के यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर करके शपथ पत्र को भर के जो है आप इस पे आवेदक का हस्ताक्षर करके आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक।